Hello, my dear students. I hope you all are fine and safe at your home. As you know, we started our chapter number 8, the clothes we wear. In that chapter, we already completed reading and explanation of some part. Today, I am going to read and explain modern Indian dresses. Yesterday, I explained about this one because cities के लोग जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के सिटी के लोग मॉडर्न ड्रेसेस पे इम्प्रेस हुए हैं. मॉडर्न ड्रेसेस मीन्स वो क्या पहनते हैं, जीन्स टॉप टी शर्ट ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं. कोई भी आपको धोती या साड़ीज़ पहने हुए ऐसे प्रोफेशनल जगह में नहीं दिखेंगे. So, dresses in cities are almost the same throughout the country. Dresses in cities has been influenced by Western culture. सिटीज़ में सभी लोग एक जैसे ही कपड़े क्यों पहनते, बिकॉज ये सभी जो है वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए हैं. हाँ, मीन्स कोई धोती नहीं पहनेगा, सब लोग आपको पैंट जीन्स पैंट और टी शर्ट में ही दिखेंगे. ओके, सो जनरली पीपल वियर ट्राउज़र शर्ट्स साड़ी सलवार कुर्ती एट्सेट्रा. मॉडर्न में मीन्स उसमें भी क्या होता है, ट्राउज़र्स मीन्स पैंट शर्ट्स and sarees for lady women and kurti salwar etc. Seasons and dresses. Students, as you know, seasons there are winter, summer and rainy season. People wear different dresses in different season. For example, summers and winters. Either example में summer, people change their clothes with the change in season. ओके, जैसे सीज़न चेंज होते हैं तो विंटर क्लॉथ्स और समर क्लॉथ्स अलग होते हैं. विंटर में हम स्वेटर वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. ओकेजन्स एंड ड्रेसेस. ऑन डिफरेंट ओकेजन्स वी वियर डिफरेंट ड्रेसेस. स्पेशल ड्रेसेस आर मेड फॉर वेडिंग. सुनो, ओकेजन मीन्स कोई भी एक फंक्शन के लिए, परफेक्ट फंक्शन के लिए आप गरबा कर रहे तो ट्रेडिशनल गरबा या चनिया चोली पहनते हो. न्यू बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो ओकेजन, वो पार्टी के हिसाब से उस दिन के हिसाब से आप ड्रेस करते हो. और मैरिज इसमें अलग ड्रेस स्पेशल ड्रेस बनाया रहता है मैरिज के लिए. ओके, स्टूडेंट्स एंड ड्रेसेस. स्टूडेंट्स इन स्कूल्स हैव देयर ड्रेसेस कॉल्ड स्कूल यूनिफॉर्म्स. ओके, स्टूडेंट्स स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो क्या पहन के आते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म. चिल्ड्रन इन द स्कूल ड्रेस. दिस इज पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल ड्रेस. स्टूडेंट्स इन स्कूल हैव देयर ड्रेसेस कॉल्ड अ स्कूल यूनिफॉर्म्स. उनको क्या बोलते हैं, स्कूल में जो ड्रेसेस होता है उसको स्कूल यूनिफॉर्म बोलते हैं. कलरफुल ड्रेसेस आर यूज्ड इन स्पेशल ओकेजन. कलरफुल ड्रेस जो होते हैं स्पेशल ओकेजन में, त्यौहार में या अपने घर का कोई फंक्शन पूजा है तो हम वो पहनते. प्रोफेशंस एंड ड्रेसेस. देर आर ड्रेसेस फॉर द प्रोफेशनल्स. दे आर कॉल्ड अ प्रोफेशनल ड्रेसेस. उनका वर्क के हिसाब से प्रोफेशनल ड्रेसेस बनते हैं. डॉक्टर, लॉयर, पुलिस, हाँ, ये सभी लोग उनके ड्रेस अपने हिसाब से पहनते हैं. Look at these pictures. Who is he? Have you ever seen person in this dress? Yes, he is a doctor. Doctor in his dress, white coat and shirt. If yes, where do you see? What does he do? He is a doctor. He is a doctor. He serve for ill people. Have you ever seen a person on this dress? ये जो लॉयर का ड्रेस आपने देखा है, Who is he? Where do you see him? What does he do? He is a lawyer. ये कौन है, लॉयर है. Indian policemen wear this dress or a uniform when they are on duty. इंडियन पुलिस जो है अपने ड्यूटी जब होते हैं तो ड्यूटी के हिसाब से ये ड्रेसेस पहनते हैं. नाउ ड्रेसेस एंड रिलीजन्स. अपना कास्ट, रिलीजन मीन्स अपने कास्ट के हिसाब से ड्रेसेस. डू यू नो वी ऑल लिव इन इंडिया. इंडिया में ही रहते हैं. मे बी हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन. द रिलीजियस पीपल कैन बी रिकॉग्नाइज बाय देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस. हम इंडिया में ही रहते हैं, सभी लोग इंडियंस ही हैं, बट उनका ड्रेस के हिसाब से हम उनको पहचानते हैं.
ये हिंदू है। ये जो भस्म लगा के तिलक लगाया है ये हिंदू वाला है। और ये जो टोपी पहना ऐसे बियर्स वो ऐसे दाढ़ी वाले ये मुस्लिम है। ये सिख है टर्बन पर। ये क्रिश्चियन जो क्रॉस वाला गले में पहने हैं ये क्रिश्चियन है। हमने आज रीड किया सीजन ड्रेसेस। सीजन ड्रेसेस मीन्स विंटर समर में अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। विंटर में हम वार्म क्लॉथ्स और समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके। और बाद में ओकेजन्स एंड ड्रेसेस। ओकेजन मीन्स कोई भी फंक्शन के लिए परफेक्ट। शादी के लिए हम शादी में रेशम का बनारसी साड़ी ही पहनेंगे, ऐसा हमारा ट्रेडिशन होता है, तो उस टाइम में हम वही ड्रेस पहनेंगे। स्टूडेंट्स एंड ड्रेसेस। स्टूडेंट्स जो स्कूल में पहनते हैं उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। ओके। कलरफुल ड्रेसेस आर यूज्ड इन स्पेशल ओकेजन्स। यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन, कोई भी हमारे घर का फंक्शन होता है स्पेशल उसमें। प्रोफेशनल ड्रेसेस, देर आर ड्रेसेस फॉर द प्रोफेशनल्स, दे आर कॉल्ड अ प्रोफेशनल ड्रेसेस। कुछ वर्क काम करने वालों के लिए वही ड्रेस पहनना होता है। डॉक्टर को कौन सा ड्रेस पहनना होता है? वाइट कोट पहनना होता है, वो प्रोफेशनल ड्रेस है उनका। लॉयर का है, पुलिसमैन का है, ऐसे उनको ही प्रोफेशनल ड्रेसेस बोलते हैं हम। और ड्रेसेस इन रिलीजियंस, अपने कास्ट के हिसाब से जो हम ड्रेस पहनते हैं उसको हम ड्रेसेस इन रिलीजन्स बोलते हैं। और हम अपने यहाँ पे तिलक करते हैं, भस्म लगाते हैं और ऑरेंज कलर का टॉवेल लेते हैं तो हम हिंदू। हाँ। और ये देखिए ये मुसलमान टोपी पहने हुए ये मुसलमान है, हाँ मुस्लिम होते। और ये जो सिख है टर्बान है, और ये जो पट्टा पहना हुआ है। आप जब सन्नी पाजी वो जो ढाबा है मोरबी में उसमें जाओगे तो आपको सिख कल्चर का पूरा देखने को मिलेगा उनका। ओके। और नेक्स्ट वन इज क्रिश्चियन। ही वेयर क्रॉस, ऐसे क्रॉस वाला और लॉन्ग ये पहना है तो ये क्रिश्चियन, हाथ में बाइबल पकड़ा हुआ है। ये कौन से रिलीजियस के हैं? फर्स्ट वन इज हिंदू, सेकेंड वन इज मुस्लिम एंड थर्ड वन इज सिख एंड फोर्थ वन इज क्रिश्चियन। ओके। नाउ कम टू दी क्विक रिव्यू। ये जो है क्विक रिव्यू जो है हम वो रीड करेंगे अभी। We need clothes to protect ourselves from heat and cold. We wear clothes because we live in civilized society. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? धूप और ठंडी से बचने के लिए पहनते हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने के लिए। सिविलाइज्ड सोसाइटी मीन्स हम लोग, सिविलाइज्ड मीन्स व्हाट? आपको सिविलाइज्ड मीन्स सोसाइटी और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सिस्टिंग लॉ। हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ लॉ एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होता है। सो क्लाइमेट, सेकेंड वन इज क्लाइमेट ट्रेडिशंस एंड अवेलेबिलिटी डिटरमाइंस आवर ड्रेसेस। हमारा ड्रेसेस जो पहनते हैं वो हमारा क्लाइमेट और ट्रेडिशंस को और अवेलेबिलिटी, यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इन विंटर वी वियर थिक एंड वुलन क्लॉथ्स एंड समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स। People can be recognized by their dresses, but modern Indian dresses have been influenced by Western culture. पहले आप जाओगे तो पहले आप सिटी या गांव में दोनों में जगह में जाओगे तो ट्रेडिशन जैसी पहने हुए दिखते थे। बट अभी सिटी के जो लोग हैं, सिटी वाले हैं, वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके वो सिटी में ट्राउजर्स और शर्ट ही पहनने लगे। धोती या कुर्ती पहने हुए कोई नहीं दिखेंगे। ओके। सो थर्ड वन इज completed. Fourth one is traditional northern Indian men wear धोती कुर्ता, women wear सलवार एंड कमीज और घाघरा साड़ीज। नॉर्थ इंडियन के जो ज़्यादातर धोती कुर्ता ऐसे पहनते हैं मैन, और वुमेन जो होते हैं सलवार कमीज़ और घाघरा और साड़ी पहनते हैं। और हमारे साउथ में आपको सलवार कमीज़ और घाघरा पहने हुए लेडीज़ देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो भी कपड़ा है ट्रेडिशन कपड़ा नॉर्थ का है। इन साउथ इंडिया मैन वियर लुंगी एंड वुमेन वियर साड़ी। मैन जो है वो लुंगी पहनते हैं, उसको लुंगी को केरला के जो
केरला वाले मुंडू बोलते हैं और तमिलनाडु वाले वेस्टी बोलते हैं. ओके, देर आर स्पेशल ड्रेसेस फॉर स्पेशल ओकेजन. मीन्स शादी के लिए आप शादी का बनारसी साड़ी पहनोगे, गरबा करने जाओगे तो आप गरबा का जो ड्रेस है ट्रेडिशन ड्रेस वही पहनोगे आप. ओके, इसको बोलते हैं ओकेजनल ड्रेस. नाउ नेक्स्ट वन इज द professional have their own dresses or a uniform. All doctors say wear same, it is called a uniform. सब लोग सेम पहनते हैं. तो डॉक्टर्स का क्या है? वाइट कोट, लॉयर्स का ब्लैक कोट और पुलिसमैन का उनका पुलिस वर्क यूनिफॉर्म होता है. ओके, नाउ रिलीजियस पीपल हैव देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस. अपने कास्ट के हिसाब से रिलीजियस पीपल अपना कपड़ा पहनते हैं. ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन अपने अपने रिलीजियस हिसाब से वो कपड़े पहने हुए हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड चैप्टर 8 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्विज जोन. ओके, नाउ open your textbook. Already you opened your textbook. Ready with your pencil and eraser. We will do exercise A, B, C, D in textbook and writing zone in your fair notebook. Okay, I hope you all completed fair notebook hard words. Okay, to subject is SS. Chapter number 8. Chapter name is the clothes we wear. We completed reading and explanation in your textbook. Today we are going to do textbook exercises. First one is quiz zone, multiple choice questions. So first you have to write multiple choice questions. A, that is the long kurta worn by Kashmiris is called. कश्मीर के लोग जो लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टी शर्ट, नो. शर्ट, नो. फिरान, हम उसको बोलते हैं ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. सो second one, turn the page number 58. You have to do this exercise in your textbook only. The dresses code for 6 was prescribed by Guru Gobind Singh. Option B is correct option. Third one is Vikas Modi is a teacher from Gujarat. He wears Gujarati dress. वो गुजरात से है तो obviously वो क्या पहनेंगे? गुजराती ड्रेस ही पहनेंगे. ओके, थर्ड. Now fourth one is lungi is called vesti in Tamil Nadu. Okay, I hope you completed this exercise in your textbook. First option is C, second option is B, third option is A and fourth option is B. Okay, now we will do our exercise. B on board. You have to write this word also, work in also in your textbook only. Exercise B. So the dash man did not wear clothes. EARLY, early. EAR. Is it visible for everyone? सबको दिख रही है बेटा? Okay. We wear woolen clothes in winter. People of cities wear western types of dresses. Fourth one is lungi worn in Tamil Nadu and Kerala. Fifth one, Haryana women wear Gagra. Okay, this is exercise A, this is exercise B. You have to do this exercise in your textbook only. Okay, so next C is true, T, false, F against each statement. Okay, now I am going to erase this one. So first is
C. Okay. Early man wore woolen clothes. Is it true or false? Now we are going to do exercise C. Early man wore woolen clothes. No, वो clothes कैसे करते हैं वो पहचान का ही नहीं था. तो this exercise is false. Wedding dresses is different from common dress. Yes. True. Turban is essential for 6. Yes, turban is essential for 6. It is true. 4. Nagas wear colorful and typical dresses. Yes, it is also true. 4th one is also true. 5th, lawyer wear black coat. Yes, black coats. This is also true one. So now we are going to do exercise D. That exercise D is match the columns A and B. Match the columns A and B. I am going to write column A is early man, winter, Kashmiri, Kerala and Naga. A column में early man है तो next column में you have to match with the without clothes. So A column and B column. Okay, first one is 4. Second one is 3. 3 means woolen. Winter में woolen कपड़े पहनते हैं. Kashmiri fina 2. Okay. Then 4. Kerala lungi or mundu 5th. And 5th one is Naga typical and colorful dresses. This is our exercise C and D. You have to do this exercise in your textbook only. Now we are going to do writing zone. You have to do this writing zone in your fair notebook. Okay. So students, I am going to erase this one. Writing zone. So, name 5 modern dresses you see wearing in cities. Cities के जो 5 मेन ड्रेस वेस्टर्न टाइप का ड्रेसेस क्या क्या है? ओके, these are people wear. Answer 1. People wear TROUSERS trousers, shirts, sarees, suits. Wait children, we have to write in order. Trousers, shirts, sarees, suits, SUITS suits and jeans. Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5 modern dresses of cities. Okay, now second answer number 2 is in which season people wear woolen clothes? People wear woolen clothes in winter. Okay, these 2 answers you have to write in your fair notebook 1 and 2. Now I am going to write third one. Name 2 states where people wear lungi.
Answer B. People wear lungi in Tamil Nadu and Kerala. Now we are at question number 4. People do not wear same clothes everywhere because the traditions are different. Moreover, the climate is also different and same material is not available everywhere. Okay, this is our question 4. Answer for question was, why do not people wear the same clothes everywhere? सभी जगह में एक जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते? People do not wear some same clothes everywhere because the traditions are different. Moreover, the climate is also different. The same material is not available everywhere. Climate, tradition and material is not available everywhere same. So people do not wear same clothes everywhere. Now I am going to write question number 5. So I hope you written this answer. Question number 5 is there. You have to read question number 5. Question number 5. What are the dresses of people of Punjab and West Bengal? The dresses of people of the people of Punjab are kurta, dhoti and turban. This is dress of Punjab peoples. Now turban for men. Army only. Women wear salwar kameez and dupatta. So our next question is, wait children, I am going to take my chalk as it is here. So dupatta, D-U-P-A-T-T-A, dupatta. In West Bengal, men wear
dhoti and women wear saris. Okay, this is writing zone answer. You have to do this in your fair notebook, and exercise A, B, C, D you have to do in your textbook only. Okay.